We are going to solve a problem that has already been asked in CSAT 2011 paper. Now let us see what is there. Three persons start walking together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter, 45 centimeter respectively. मतलब यहाँ पे तीन पर्सन हैं जो कि वॉक कर रहे हैं एक साथ और उनके स्टेप्स जो पैर हैं वो मेजर कर रहे हैं कितना 40 सेंटीमीटर, 42 centimeter or 45 centimeter. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? मतलब यह कह रहा है कि वह क्या होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए ताकि तीनों उसको कंप्लीटली मेजर कर पाए. सेम चीज जो मैंने एलसीएम वाली लॉजिक बताई थी कि वह मैक्सिमम लेंथ जिसको सभी लोग कवर कर सकते हैं, वह मिनिमम लेंथ जिसको सारे जो डिजिट दिए गए सारे कंप्लीटली डिवाइड कर दें या कंप्लीटली उसको कवर कर दें, उसको मेजर कर दें, उस वही नंबर उसका एलसीएम होता है. यहाँ पर भी वही पूछ रहा है कि वह मिनिमम डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है. मिनिमम का मतलब यह है एलसीएम के बारे में डिस्कस हो रहा है. लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस. So minimum distance we are going to see. So we will take the LCM of 40, 42 and 45. What is LCM method? I have already discussed with you that 40, what is 40? 8 into 5, am I right? But 8 is not a prime number, so we'll take it and write in form of prime number. 2 into 2 into 2 into 5. Now here is the 42. 6 7 is 42, am I right? So 6 is 2 into 3 into 7. Now 45, what is 45? 9 into 5 is 45. What is 3 into 3 is 9 into 5. Now what we do? We are going to take the LCM. In this, we'll select types of number, types of factor, types of prime number which have been involved in the all factorization. What are the type? 2 is there and 3 is there, 5 is there and 7 is there. Am I right? Now we'll see. 2 is what is the maximum power available in 2 here? 2 is common or not? No. 2 is here, 2 is here and हम यहाँ पे 2 के हाईएस्ट पावर को देखेंगे. जो भी हमारे पास फैक्टर हैं यहाँ डिफरेंट टाइप के, उनके हाईएस्ट पावर को हम चूज करते हैं पूरे फैक्टर में जहां पे मिल जाए. 2 का यहाँ पे पावर कितना है? 3 है. इसमें कितना है? 1 है. तो हाईएस्ट कितना है हमारे पास? नाउ 3 के लिए हाईएस्ट पावर क्या है? इसमें नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 3 की पावर 2 करते हैं. 5 में देखते हैं, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो लेकिन यहाँ 5 नहीं है. हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है. 7 वाले में हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, एक बार आया है 1. दिस इज आवर एलसीएम. 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 इज 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7. अब हम इसमें यह करते हैं मेनली कि ऐसा मल्टीप्लाई करें कि हमें 10 मिल जाए. 10 का मल्टीप्लाई करना इजी होता है. 8 इंटू 5 इज 40 इंटू 9 इंटू 7, 9 इंटू 6 36, 63 into 40. We know that we can easily multiply 4 3 is 12, 1 is there carry over, 4 6 are 24, so 1 is 25. So 4 3 are 12. Yeah, 2520 is the centimeter. What is their length? These are centimeter. Actually we took as a number form, but 2520 is the least length which all can complete together by their steps. So what is 2520? 25 meter plus 20 centimeter. Am I right? This so correct answer is A. Now we are going to see the next. Now we are going to see the next problem that has already been asked in 2014 CSAT exam. 5 persons fire bullets at target at an interval of 6, 7, 8, 9, 12 seconds respectively. These are 6 seconds. One person will fire at 6 seconds, alternate of 6 seconds, second one at 7, तीसरा 8 पे, चौथा 9 पे और पांचवा 12 पे. तो यहाँ पर इतने सेकेंड्स के इंटरवल पे एक 6 पे इंटरवल पे गोली चलाएगा, फायर कर रहा है, फिर 6 पे, फिर 6 पे, तो 6 सेकेंड के इंटरवल पे. सेम चीज है, यह 7 पे करेगा, अगेन यह 7 पे करेगा, सेम वे आगे बढ़ेगा. इसी प्रकार 8 पे चलेगा. लेकिन यह पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर द बुलेट्स टुगेदर एट द टारगेट इन एन आवर. 1 घंटे में कितनी बार वो एक साथ बुलेट फायर करेंगे.
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें यह समझना है कि एक साथ बुलेट फायर करेंगे वह कौन सा मिनिमम है प्लेस, मिनिमम टाइम है जब वो पांचों लोग कंप्लीटली वहां पर बुलेट फायर कर रहे होंगे। तो वो मिनिमम नंबर क्या हो सकता है जहां पर एक कंप्लीटली डिविजिबल हो नंबर, इन सबसे डिविजिबल होगा और वो मिनिमम नंबर होगा, तभी वह एक तरह से इनका कलेक्टिवली वो एलसीएम है। क्या रहेगा? एलसीएम रहेगा। मतलब इस टाइम इंटरवल पे ये सभी लोग फायरिंग कर रहे होंगे, ये सभी लोग क्या करेंगे, फिर वह एलसीएम आएगा। फिर आफ्टर द सेम एलसीएम अगेन दे विल रिपीट कि यहाँ पर ये सेम टाइम में पांचों लोग फायरिंग कर रहे होंगे। तो इसमें क्या करना है, हमारे पास टोटल कितना 1 आवर का टाइम है। 1 आवर के टाइम में कितनी बार इनका एलसीएम आता है, मतलब 1 आवर को इनके एलसीएम से डिवाइड करेंगे कि कितनी बार इनका एलसीएम आ रहा है, ताकि कितनी बार ये साथ साथ गोलियां चला रहे हैं उसका हमें आइडिया मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें करने वाले हैं, पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास कितने घंटे का टाइम है? 1 घंटे। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। अब यहाँ पे जो इनके बुलेट फायरिंग है कितने सेकंड पे हो रही है? 6, 7 एंड 12। 6 का क्या है? 2 इंटू 3। 7 का क्या है? 7। 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का क्या है? 3 इंटू 3। 12 का क्या है? 4 3 जा। So 2 into 2 into 3. Now we are going to take LCM different kind. How many types of prime number have been used? 2 has been used, 3 has been used, and 7 has been used. What is highest power of 2 in any of the factor? 2 की power 3 is there. Here no 2, here 2. So 2 power highest is 3. 3 is how many power? 1, 2, 1. So highest power is here. That is 2. And in 7, how many times it is appearing? 1 time. So what is there? LCM. This is their LCM actually. So 2 power 3 is 8 into 3 power 3 is 9 into 7. 8 9 ja 72. 8 9 ja 72 into 7. 7 2 ja 14. Asil lage 1 carry over 1. 7 4 ja 7 7 ja 49 plus 1. 504 second means 504 second is the time when all will be firing the bullets together. This is the time when all 5 members will be firing bullets. Next, after 404 seconds, again they all 5 will be firing bullets. Again, after 402, they will be firing bullets. So we'll see that in 3600 second, how many times we are going to find the 50 seconds. That much time they will be firing the bullets. So let us see. What we'll do, we'll divide the 3600. We'll divide the 3600. Here I am going to write 3600 to be divided by 504. To be divided by 504. So we'll see. 3. I am going to delete some part here. So 504 I know, and LCM is 504. So 504 3600 upon 504. How many times it will be coming? So 504, if I say, will it come after 5 7 ja 35? 5 7 ja 35 means 500 if 7 times multiply it gives around 3500. If I say take 5 8 ja, so it will give 4000. 4000 second we don't have. We have around 3600 we have. So we'll see that 7 how much it's coming. 7 4 ja 28, 7 5 ja 35. So this is the time when they will be after, if they are will be simultaneously, वे एक साथ गोली कब चला रहे होंगे? जब यहाँ पर 7 बार ऐसा होगा। 8वीं बार में क्या हो जाएगा, हमारे पास टाइम 1 आवर से प्लस हो जाएगा, क्योंकि 5 8 जा 8 4 जा 32, 8 5 जा 40. So this second will cross the hour timing. If I say that 504 6 टाइम में, so 300 आ रहा था, 3000 समथिंग आता, 7 से किया तो 3600 के अंदर आ गया। हाईएस्ट टाइम जो है 6 बार वो ओवरलैप कर रहे होंगे, एक साथ बुलेट्स मार रहे होंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा क्या आएगा?
7 times. The number of times they would fire bullets together. So 7 times. That is the answer. Now we are going to take the next question that has already been asked in CSAT paper 2013. There are 5 hobby club in a college. Example, that is photography, yachting, chess, electronics and gardening. How many is there? 1, 2, 3, 4, 5. We will not write everything. We will write as a code form. P is there, Y is there, C is there, E is there and G is there. Okay. Otherwise we can save our time here. Actually, that's why I'm not writing it fully. So what they are doing? Group meets every second day. The gardening groups meet every second day. हर 2 दिन के बाद इनकी मुलाकात होती है. Electronic groups meet every third day. What is electronics? Every third day. Chess group meeting after every fourth day. So chess is meeting after fourth day. Y group is meeting after fifth day. So 5. Now photography meeting after 6 day. So overall this much time after 6 day photography people meet, yachting people is there and C is there, chess paper is there, electronic is there, gardening is there. So it is asking that how many times do all 5 meet on the same day within 180 days. It is similar to the last problem, which means UPSC almost repeated the same thing which they did in 2011. They asked in different way, but in 2013 they are asking in different way. But same concept, same logic. Here we are going to. So when they will overlap, when they are all going to meet, all 5 groups will meet. Again, all 5 groups will meet. How many times? In 180 day. How many days we have? Let us see first when they are going to meet at which day. What we'll do? We will take the minimum. What is the minimum number? What is the minimum day when they are list number at which all are going to come? सभी किस minimum number पे मुलाकात करने वाले हैं? उसके लिए क्या करेंगे? इसका क्या निकालेंगे हम? LCM निकालेंगे. क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे. हमें आइडिया कैसे मिल रहा है कि हम LCM ही निकालने वाले हैं? क्योंकि सभी एक साथ मिलेंगे. सभी एक साथ मिलेंगे मतलब वह मिनिमम नंबर रेंज होगा जहां पर वो सभी एक साथ आएंगे, मतलब वह नंबर सभी से डिविजिबल होगा और मिनिमम नंबर जो सभी से डिविजिबल होता है उसी को तो हम एलसीएम कहते हैं, लिस्ट कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पर देखते हैं 6 के लिए तो हम एलसीएम निकाल रहे हैं. हम क्या निकाल रहे हैं? हम एलसीएम निकाल रहे हैं और फैक्टर करते हैं. इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 into 3. इसके लिए 5 आया, इसके लिए 2 into 2 आया, इसके लिए 3 आया, इसके लिए 2 आया. अब इसको हम एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम के हम देखेंगे कितने नंबर डिफरेंट प्राइम नंबर कौन सी यूज है. 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 5 हुआ है. केवल 3 ही यूज हुए हैं एक्चुअली. तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है. इसमें नहीं है, इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 है तो 2 के पावर 2. 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, इसमें नहीं है, इसमें 1 है तो 1. 5 का पावर हाईएस्ट 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया है. So what is the LCM? 2 to the power 2 is 4 into 3 into 5. क्या आता है? 12 पचे 60. That is 60 actually. So 60 is the day. 60th day. On 16th day, they all are going to come together because that will be coinciding day. That will be overlapping day. So how in 180 day, how many 60 day will be coming? So 60, 80, 180 divided by 60. So here it is 3. So 3 times they all are going to meet together. So 3 is the answer. This is our correct answer. तो आप समझ सकते हो ओवरऑल यूपीएससी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है. एक जनरल कॉमन सेंस डेवलप करना होगा ताकि क्वेश्चन को हम समझ पाए कि यह किस टॉपिक का है और उसके बाद उसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है और बहुत कम टाइम में हम बड़े इजीली इसको सॉल्व कर पा रहे हैं. बट एग्जाम टाइम में प्रेशर होता है, चीजें होती हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस किए रहेंगे तो सेम चीज हम वहाँ कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इजीली. अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी तब वहां जाकर के हम कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हैं. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल, अनदर क्वेश्चन दैट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन 2015. we'll see this is also a simple type question and common sense based. Whatever I have discussed only based on that problems are being asked. अब हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं एक नया जो कि 2015 में पूछा गया है और इसमें देखते हैं कि क्या यूपीएससी पूछ रहा है सीसैट इस पेपर को लेकर के.
इसके क्वेश्चन का लेवल क्या है, लेट अस सी कि each of A, B, C, D has 100 rupees. A pays 20 rupees to B, who pays 10 rupees to C, who get 30 rupees from D. So 30 rupees it is giving to whom? Let us see. In this context, which of the following statement is not correct? अब इसमें तो इतनी बार पूछ दे दिया कि पढ़ करके ही कंफ्यूज हो जाएगा स्टूडेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। एक बार अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ में आ गया तब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज को, जो भी लैंग्वेज दिया गया उसको मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में रख लेना। That is that means 50%, 50 to 80% job is done. Only formality is there, that is part of calculation. Use some formula and find the answer. तो अब हम देखते हैं इसमें कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर 4 लोग हैं, A है, B है, C है और D है। अब इसमें कहा क्या रहा है कि ABCD सबके पास 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपए। A के पास 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? B के पास कितने हैं? 100 हैं। C के पास कितने हैं? 100। D के पास कितने हैं? 100। अब यहाँ पर A के पास 100 रुपए है, तब क्या क्या रहा है प्रॉब्लम? सभी के पास 100 रुपए हैं, ठीक है। A pays 20 to B। A जो है B को 20 रुपए देता है। कितने रुपए दे रहा है? यहाँ से इसने निकाला 20 रुपया और इसको दे दिया। इसके पास 20 रुपया बढ़ गया, इसके पास 120 हो गया तो खुश हो गया। इसके पास 80 रुपए बचे। लेकिन देखते हैं अब क्या कर रहा है कि who pays? A pays to 20 to B, who pays 10 rupees to C। अब जो who है वो कौन है? ये B है एक्चुअली। B कितना दे रहा है इसको? 10 रुपए इसको देने पड़ गए बेचारे को। तो इसके पास कितना आया? C के पास 10 रुपया जुड़ गया। कितना जुड़ गया? C के पास 10 रुपया जुड़ गया। अब फिर क्या कर रहा है? कहता है नाउ who gets 30 rupees from D। who मतलब क्या? अब C के लिए who। किसके लिए है? C है। मतलब यहाँ कर रहा है कि A B को 20 रुपया देता है, जो कि C को 10 रुपया दिया, और जो कि 30 रुपया D से पाया। तो किसके बारे में बात हो रही है? जिसके पास who है वह उसी के बारे में बात हो रही है। C से इसको 30 रुपए मिले, तो मतलब D से भी ये 30 रुपया पा गया। कितना रुपया पाया है? 30 रुपया पाया। तो इसके पास कितना बचा? 70 बचा बेचारे के पास। इसके पास कितना बचा? इसके पास 30 हो गया। इसके पास कितना बचा? 110, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ से इसने 10 दे दिए थे, इसको दे दिए ना। तो इसके पास 110 आया, इसके पास 80 बचा, इसके पास कितना हुआ? 140। बहुत पैसा पा गया है। इसके पास 70। तो इसमें अगर हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सी इज द रिचेस्ट। हाँ भाई, सी ही हाईएस्ट पैसा पाया हुआ है। दैट इज द प्रॉब्लम। सिंपली इफ यू सी, only if you could have understood, अगर आप इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को who को समझ लेते हैं तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। वैसे अच्छा प्रॉब्लम था ये। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि एक ऑटोमोबाइल ऑनर है, रिड्यूस किया अपना मंथली कंजम्पशन व्हेन द प्राइस वेंट अप। प्राइस बढ़ गया, महंगाई का दौर है, तो क्या हुआ? इसका प्राइस जो है बढ़ गया। उसमें क्या हुआ है कि प्राइस कंजम्पशन रिलेशनशिप गिवन एज फॉलोज। मतलब 2015 में इनको आइडिया था कि प्राइस का, 2015 में ही प्राइस बढ़ा दिया इन्होंने। लेट अस सी कि क्या हो रहा है। तो यहाँ दिया है पेट्रोल प्राइस और यहाँ पे मंथली कंजम्पशन। तो सी साइड में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको सीरियसली देखते हैं हम लोग थोड़ा। 40 लीटर पेट्रोल ये यूज कर रहा था। कितना यूज किया इसने? देखते हैं। पेट्रोल प्राइस यहाँ दिया है पैसा, कितना रुपया लग रहा है बेचारे का और कितना कंज्यूम कर रहा है। जब 40 रुपया लीटर था तो 60 लीटर पेट्रोल यूज करता था। जब 50 हो गया तो 48 रुपया। जब 50 रुपया जब प्राइस बढ़ गया तो कंजम्पशन घटाना पड़ेगा ऑब्वियसली। 50 हुआ तो 48 कर लिया कंजम्पशन, 48 लीटर यूज कर रहा है। जब 60 हो गया तब यह फिर 40 पे चला आया, मतलब घटता जा रहा है। 75 था तो 30 पे आ गया। तो अब हमें क्या करना है? हमें यह करना है कि इफ द प्राइस गोज अप टू 80, अभी 75 पे नहीं रुका, यह 80 तक चला गया है, तो इसमें क्या है? एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लीटर में क्या होगा? अब इसमें एक पैटर्न समझना है हमें कि यह जब 40 था, 50 था, 60 था, 75 था, अब ये 80 पे पहुंच गया, तो इसकी वैल्यू बताइए।
मंथली कंजम्पशन की लीटर में। अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि क्या कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। 40 था तो ये 60 हो गया, 50 था तो ये 48 हो गया, ये 60 था ये 40 हो गया, ये 75 था तो ये 30 हो गया। अब ये 80 है तो ये क्या होगा हमें नहीं पता कुछ। हम देखते हैं पैटर्न। तो हमारे पास बेसिक जो मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स के जो पैटर्न है, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, प्रोसेस, उनको हम समझते हैं। पहले तो हम जोड़ेंगे इसको, फिर घटाएंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे, बोड मास लगाएंगे पहले। तो बी और डी से कोई लेना देना नहीं है, बी और ओ से कोई लेना देना नहीं। पहले तो हम इसको जोड़ते हैं। कितना आया है, शुरू में कितना आ रहा था, 100 आ रहा था। यहाँ कितना हुआ, 98 हुआ। ये कितना हुआ, 100 हुआ। ये कितना हुआ, 105 हो गया, 105 इसका ए। लेकिन ये मैच नहीं कर रहा, इसमें कुछ पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है। ये बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ गया। नो, मतलब ये पैटर्न नहीं है, हम गलत जा रहे हैं, हम गलत जा रहे हैं। अब इसमें हम घटाते हैं, घटा के देखते हैं कुछ मिलता है क्या। 40 में 60 गया -20, 50 में 48 गया 2, 60 में 40 गया 20। कुछ पैटर्न नहीं, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है इसमें। 75 और 30 में 45, नो, नो पैटर्न, नो ट्रेंड। अब हम किस पे चलते हैं, मल्टीप्लाई पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, मल्टीप्लाई पे चलते हैं। लेट अस सी क्या होता है। 40 40 इंटू 60, 6 4 जा 24, 00, 8 5 8 जा, पहले तो 0 लगा लिया, 5 8 जा 40, 80 लगे 4, कैरी ओवर इज 4, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4, ओ वाओ, 2400, 2400। लेट अस सी 6 4 जा 24, 2400। नाउ वी आर गोइंग, हम मतलब पास पहुंच रहे हैं कहीं कहीं। 75 दिया, सो 3 समथिंग इज रॉन्ग हियर, शायद ए 32, यहाँ पे 32 होना चाहिए एक्चुअली। 75 एक्चुअली 32 है, डेटा गलत लिया गया है। तो इस चक्कर में 32 इंटू 75 करते हैं, 75 इंटू 32, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, प्लस 1 50, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, प्लस 1 22। Now we'll see 0 5 5 10 0 2 1 3 1 4 2 4 0 0। Wow, so 2 4 0 0, this is the pattern actually, this is the A pattern था हमारा। तो यहाँ पे कितना ले लें, 8 3 के 24, 8 3 जा 24, so 30, 30 should be answer। so where is 30, this is the answer। लेकिन एक चीज देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर भी ये वाला आंसर था, यहाँ पर भी ये वाला आंसर है, इसके पहले। लेट अस सी, तो एक पैटर्न तो फॉलो किया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द अनदर प्रॉब्लम। अब इसको देखते हैं इसमें क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। इसमें क्या देखते हैं, इसमें क्या है। एक बॉक्स है, किसका, मार्बल्स का, कंचे रखे गए हैं बॉक्स में। देयर आर 3 लेस white marbles than the red one and 5 more white marbles than the green one. If the total number of 10 white marbles, if there are a total of 10 white marbles, how many marbles are there in the box? ये हमारा सीसैट 2015 का पेपर है एक्चुअली, क्वेश्चन हमने लिया है। तो इसमें क्या पूछा है इन्होंने, इसमें यह कह रहे हैं कि हमारे पास बॉक्स है, क्या है, बॉक्स है, बॉक्स में क्या रखे हैं, मार्बल रखे हुए हैं, कंचे। तो इसमें क्या है, कितने टाइप के हैं, 3 लेस, देयर आर 3 लेस व्हाइट मार्बल। अरे यार, व्हाइट है, रेड है, और कौन सा है, 5 मोर व्हाइट मार्बल्स देन ग्रीन वन, ग्रीन भी है। चलो अब देखते हैं। 3 लेस व्हाइट मार्बल देन ग्रीन, ग्रीन देन रेड, रेड से 3 कम व्हाइट है, रेड अब पता नहीं क्या है, तो x हम मान लेते हैं। x से 3 कम कितना हुआ, x माइनस 3, x माइनस 3 क्या है हमारे पास, व्हाइट मार्बल है, वही तो कहा, देयर आर 3 लेस व्हाइट मार्बल्स देन रेड वन, रेड से 3 कम है। नाउ एंड 5 मोर व्हाइट मार्बल्स देन ग्रीन वन, ग्रीन से 5 मोर, 5 ज्यादा मार्बल है व्हाइट वाले, ग्रीन से 5 ज्यादा है व्हाइट वाला, मतलब ग्रीन वाला कितना होगा, x माइनस 3 माइनस 5, क्योंकि
व्हाइट वाले से भी 5 कम है, तो व्हाइट वाला कितना है, x माइनस 3 है, x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 माइनस 5 ये रहा ग्रीन का। बट उसमें यह भी बता रहा है कि इफ देयर आर अ टोटल ऑफ 10 व्हाइट, इसकी वैल्यू बता रहा है कि 10 है। वाओ, तब तो अच्छी बात है। अगर रेड वाला कितना हो जाएगा तब, x माइनस 3 वाला कितना है, 10 है, x बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 3, 13 आया। x की वैल्यू क्या आई, 13 आया। तो अगर x की वैल्यू 13 मतलब रेड वाला 13 है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाइट माइनस 5, व्हाइट वाला 10 है, माइनस 5 कितना हुआ, 5 हुआ। तो 5 ग्रीन है, 13 रेड है, 10 क्या है हमारे पास, व्हाइट है। तो यह पूछ रहा है कि हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन द बॉक्स, कितने मार्बल हैं। तो हमारे पास कुल कितने हैं, 10 प्लस 13 प्लस 5, 13 5 18, 10 28, 28। हाउ मच, 28। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सीसैट 2015 में पूछा गया था। नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस गुड प्रॉब्लम। Now we are going to see another problem which has already been asked in CSAT 2015. If ABC into DEEF equal to ABC, where A, B, C, D, E and E are different digits. ये क्या है, digits है. What are the values of D and E? अब इसको समझते हैं, एक बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें 4 डिजिट का एक नंबर है, 3 डिजिट का एक नंबर है, इनकी मल्टीप्लाई किए तो हमें 6 डिजिट का नंबर मिला है। कितने नंबर, 6 डिजिट का नंबर मिला है। अब इसमें भी यह देखना है कि यह कह रहा है कि जो ऑब्टेन हुआ है इसके बाद यह पूछता है इसमें कि डी और ई की वैल्यू क्या है, डी और ई की एक्स वैल्यूज क्या है यहाँ पे। अब देखते हैं, C और D से जब मल्टीप्लाई हुआ तो यूनिट डिजिट क्या आया होगा, C इंटू डी, एम आई राइट। लेकिन यूनिट डिजिट रिजल्ट में C बता रहा है, क्या बता रहा है, C बता रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब कोई संख्या किसी संख्या से मल्टीप्लाई करे और खुद ही रिजल्ट में चली जाए। मतलब किसी संख्या में कौन सी संख्या है जिससे मल्टीप्लाई करे और वही नंबर दे दे, वो तो 1 ही है। किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करो वही दे देगा। तो यहाँ पर हमारे पास C के साथ 1 से मल्टीप्लाई करने पर ही C आ सकता है। मतलब हमारे पास एक ऑप्शन तो समझ में आ गया, D की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये दो भाई लोग तो गए, इनका तो खत्म हुआ खेल, क्योंकि ये D 2 बता रहे हैं, एक D 0 बता रहे हैं, इनका कोई यूज नहीं। हमारे पास आते हैं 2 लोग, C और D। अब इनमें से हमें चूज करते हैं कि हमारे लिए क्या सुटेबल रहेगा। नाउ विल सी, हमारा एक काम हो गया है कि हमें C और D में से ही एक ऑप्शन चुनना है। C और D में से लेट अस सी कि अब हम लिखते हैं इसको पूरा, D E E D A। अब जो E है सेकेंड डिजिट पे है हमारे पास, लेट अस सी C और D अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमारे पास किसका है 123 में अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 2 इंटू 3, यही तो लिखते हैं यहाँ पे, 6 लिख लेते हैं। इसको क्या करेंगे, 2 इंटू 2 क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। फिर लिखते हैं 1 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2 लिखते हैं। अब 1 से करते हैं क्या लिखते हैं, 1 इंटू 3 क्या लिखते हैं, 1 इंटू 3 लिखते हैं 1 इंटू 3 लिखते हैं। 1 इंटू 3 की वैल्यू क्या आती है, 3 आती है। फिर इसको क्या लिखेंगे, 1 इंटू एक प्लेस छोड़ के लिखा इधर, 1 इंटू 2 क्या आया, 2 आया। इसको 1 इंटू 1 लिखा, कितना आया, 1 आया। अब यही तो सम करते हैं हम, आ जाता है 6 आ जाता है, 4 और 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 और 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब जो मैथमेटिक्स का सिंपल चीज यहाँ पे हमें फॉलो करना है। तो कितना आया, C और D आया। हमें नहीं पता कि यहाँ से कैरी ओवर निकलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, तो हम कोई दिमाग इसमें यूज नहीं करने का ज्यादा। सिंपल जैसे दिया वैसे हम फॉलो कर रहे हैं। ACE होगा, मतलब यार मल्टीप्लिकेशन का साइन है, CE होगा, ठीक है। फिर CD होगा, क्या होगा, CD होगा। फिर सेकेंड डिजिट में देखते हैं, D इंटू B आया, क्या आया, B इंटू B। फिर क्या आया, B इंटू E आया, क्या आया, B इंटू E आया। फिर क्या आया, B इंटू E आया, ठीक है। B इंटू D आया, नेक्स्ट B इंटू D आया।
उसके बाद a इंटू डी आया, क्या आया, a इंटू डी आया, उसके बाद a इंटू ई आया, a इंटू ई आया, फिर a इंटू ई आया, फिर a इंटू डी आया, क्या आया, a इंटू। अब इन सबको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, हमारे पास क्या आएगा, सी डी आएगा। पहला सी डी से तो हम निकाल के पहुंचे थे, सी आया था, वहीं से तो हमें पता चला कि डी की वैल्यू 1 है। अब करते हैं दूसरे की बात, यहाँ पर है सीई प्लस बी डी, इसकी वैल्यू कितनी है, दूसरे नंबर क्या है, बी है, इसकी वैल्यू बी आ रहा है, क्या आ रहा है, बी आ रहा है। अब डी की वैल्यू हमें 1 पता है, मतलब बी और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो यह कंप्लीटली क्या देगा, हमें बी देगा, क्या देगा। अब सी और ई में, बी में ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम जोड़े और बी ही प्राप्त हो, जीरो है, एम आई राइट, जीरो ही तो है, जिसको जीरो जोड़ने पर हमें बी ही रिजल्ट प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर सी या ई दो में से एक की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो हमारे पास सी जीरो, सी तो यहाँ पे पूछ नहीं रहा है, यहाँ पूछ रहा है ई, मतलब कहीं ना कहीं हमारा ई जीरो है, ई क्या है, जीरो है, हमारे पास आंसर आया। दैट्स ऑल, दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम। नाउ इन सी चैट में 4 पर्सन है, ए बी सी डी, कंसिस्टिंग ऑफ 2 मैरिड कपल आर इन अ ग्रुप, 2 मैरिड कपल है, कपल मतलब 2 लोग, और उसमें भी 2 लोग, 2 मैरिड कपल है, मतलब कुल 4 लोग हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे हमारे पास, 4 लोग हैं, ए बी सी डी। बोथ द वुमन आर शॉर्टर देन देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड, मतलब हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड वाइफ, ठीक है। ये पहला हस्बैंड वाइफ कपल हुआ, ये दूसरा हुआ, तो इसको हम H1 कहेंगे, H2 कह देते हैं, वाइफ 1 वाइफ 2 कहते हैं। देखते हैं, A इज द टॉलेस्ट अमंग द 4, लेट अस अज्यूम कि दो ही आदमी है इसमें, 2 औरतें हैं, तो इसको हम मान लेते हैं कि यही A है, कौन है, A है। तो H1 जो है हाईएस्ट मेंबर, सबसे टॉलेस्ट मेंबर है, मतलब अब W2 दोनों वाइफ के लिए क्या बोला, दोनों वुमन छोटी है अपने पति से, तो W1 छोटी है H1 से और W2 छोटी है H2 से। लेकिन हमें यह नहीं मालूम, अभी हमें यह नहीं मालूम कि W1 और H2 कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन यह पता है कि H1 बड़ा है W2 से, और H1 सबसे ही बड़ा है, सभी से बड़ा है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, C इज द टॉलर देन B। अब C कौन है, B कौन है, हमें कोई आइडिया नहीं, C और B का कोई आइडिया नहीं, लेकिन B इज B's ब्रदर, B जो है वो B का भाई है। अब एक ही आदमी इसमें बचा था, A हमने डिफाइन कर दिया, तो जो D है वो जेंट्स होना चाहिए, क्योंकि उसको भाई बनना है, किसका, B का। अब जब ऑलरेडी इसकी वाइफ यहाँ पे है तो A तो बहन होगी, A B है तो ये C हुई, हमारा राइट। और इसमें भी बताया कि C इज टॉलर देन B, C जो है B से बड़ी है, मतलब C यहाँ है, C B से बड़ी है, ठीक है। और D का हमें आइडिया नहीं है, D बड़ा भी हो सकता है इससे, या इससे बराबर भी हो सकता है, या इससे छोटा भी हो सकता है। C यहाँ पर है, हमें यहाँ पर ABCD का तो आइडिया लग गया। अब इसमें क्या बोला है, C इज टॉलर देन B, C जो है वो बड़ी है B से बड़ी है C, इसका मतलब जो वाइफ 2 है वो बड़ी है वाइफ 1 से, मतलब C इज ग्रेटर देन B, टॉलर मैं ग्रेटर के सेंस में ले रहा हूँ, और B जो है तो मतलब कि C इज ग्रेटर देन B, और A जो है हाईएस्ट है वो तो सबसे ऊपर रहेगा। और इसमें हमने देखा कि जो D है वो C से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो तो हस्बैंड है, तो D विल बी ग्रेटर देन C, क्योंकि C का हस्बैंड D है, और A सबसे बड़ा है, तो A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन B, दिस शुड बी द sequence, means A should be greater than B should be greater than C should be greater than B। अब हम 4 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। all four have family ties, बात सही है, क्योंकि जब ये इसका भाई हो गया यहाँ पर, तो इनके बीच में फैमिली टाई तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर ये भाई है तो ये साला हो गया, ये जीजा हो गया, ये उसकी बहन हो गई और इसकी वाइफ हो गई।
अब B इज द शॉर्टेस्ट अमंग द फोर, B शॉर्टेस्ट है, बात तो सही है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, नॉट करेक्ट। इस लास्ट स्टेटमेंट करेक्ट या नॉट करेक्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर गलती होने का चांस ज्यादा रहता है। नॉट करेक्ट होता है, हमें सबसे पहले यही समझ आता है कि करेक्ट करेक्ट दिया होगा और हम ए मार के निकल लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो नॉट करेक्ट पूछा था। आगे के ऑप्शन को हम केयर ही नहीं करते, लेकिन ऐसा मिस्टेक नहीं करिएगा। लेट अस सी कि अब तो ये भी तो सही है, बी इज द शॉर्टेस्ट अमंग फोर, सभी फैमिली टाई है। सी इज टॉलर देन डी, सी इज टॉलर देन डी, सी तो वाइफ है डी की, और इन्होंने कहा है कि सारे पति अपनी पत्नियों से बड़े हैं, तो ये स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल है, ये तो गलत है स्टेटमेंट। हमें यही फाइंड आउट करना है कि करेक्ट कौन सा नहीं है, तो डी सी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, दैट इज द आंसर। अब एक बार ए को भी डी को भी देख लेते हैं कि डी क्या कर रहा है। ए इज बीस हस्बैंड, ए इज बीस हस्बैंड, ए यहाँ है बी यहाँ है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, बात तो सही है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है सी, जो कि एक्चुअली नॉट करेक्ट आंसर के लिए चुना गया है। सी इज टॉलर देन डी विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Now we'll see. So let us start next problem. If A runs, next start next problem. Let us start the next problem. If A runs less fast than B, A क्या है, B से थोड़ा स्लो दौड़ता है, and B runs as fast, B तेज तो दौड़ता है, but not faster than C, C से तेज तो नहीं दौड़ता, C से तेज नहीं दौड़ता B, तो इसके as fast but not faster than C, C के बराबर हो सकता है बट इसके ज्यादा नहीं है, ठीक है। देन A as compared to A, C runs, A के कंपैरिजन में C क्या है, फास्ट है, सबसे ज्यादा कर सकते हैं ऑलमोस्ट, या तो B के बराबर होगा या B से ज्यादा होगा, B से कम तो नहीं है, तो स्लोअर देन A, नो फास्टर देन A, हाँ करेक्ट, C is running faster than A, that's all, this is the correct answer. With same speed as A, no, इसका कोई मतलब ही नहीं है, given data insufficient, तो हमारा आंसर क्या आया, फास्टर देन A, that's all. तो फाइनली आज हमने बेसिक लेक्चर वन का रिलेटेड प्रॉब्लम भी कर लिया, उसके बेसिक्स भी देख लिए, और इनमें जो है कि लेवल भी देख लिया, यूपीएससी के किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत ज्यादा लेवल नहीं है, एक अगर बेसिक थीम बन गई सोचने की तो सारे क्वेश्चन बहुत इजीली निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ अब इसमें जो है कि जब भी मैं क्लास ले रहा हूँ, इसमें अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको लगता है कि कुछ इश्यूज हैं जो कि मेरे टीचिंग स्टाइल में है या समझाने में है या कहीं पर है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। योर क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। एंड अगर आपको कुछ उसके अलावा भी हेल्प चाहिए तो देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप फॉर विच आई हैव फाउंड स्पेशली फॉर सीसैट, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने डाउट दीजिए, विद इन 24 आवर पॉसिबली आई विल बी आंसर, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा जो भी होगी। और स्पेशली मैं अरिहंत बुक फॉलो कर रहा हूँ, तो उसको आप फॉलो करिए। और अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो इज ऑफ वर्थ, देन यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।